दोस्तों, ये कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का राशिफल है। इस राशिफल में आप जानेंगे अपनी नौकरी, कार्यक्षेत्र, पैसा, स्वास्थ्य, प्यार, कारोबार और पारिवारिक जीवन के बारे में कि इन सभी क्षेत्रों में आपका जुलाई 2021 कर्क वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपके करियर यानी कार्यक्षेत्र से। तो कर्क राशि वालों के लिए करियर की दृष्टि से यह जो महीना है, ये मिश्रित फल देने वाला रहेगा। आपको मानसिक तनाव हो सकता है। आप अपनी ओर से पूरी कर्मठता दिखाएंगे, परिश्रम में कोई कमी नहीं रखेंगे, लेकिन मानसिक तनाव के कारण कार्य क्षेत्र में समस्याएं आएंगी, समस्याएं जो है उत्पन्न होंगी। परिश्रम के अनुसार कार्य क्षेत्र में फल नहीं मिलेगा। नौकरी में भी परिश्रम के बावजूद आप अपनी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इससे कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आने की उम्मीद है। लेकिन माह के उत्तरार्ध में स्थिति ठीक हो जाएगी, ठीक होती आपको दिखेगी, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल 20 तारीख को दूसरे भाव में आ जाएंगे। फिर काम धंधे में अच्छी संभावनाएं पैदा होने लगेंगी और अपेक्षित सफलता के योग बनेंगे। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, सुदृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। उच्च अधिकारी, आपके सीनियर, आपके बॉसेज आपसे प्रसन्न होंगे, जिससे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है और कार्य क्षेत्र में भी आपकी वृद्धि हो सकती है। सप्तम भाव में अपनी राशि के शनि की स्थिति होने से व्यवसाय में सफलता के योग बनते दिख रहे हैं। कारोबार अच्छी गति से चलेगा, लेकिन मंगल की दृष्टि होने से हल्की फुल्की समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। वैसे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपने कौशल से इन चुनौतियों को भी दूर कर सकते हैं। बस प्रयास करने की आपको ज़रूरत है। अगर आप इन चुनौतियों को दूर कर लेते हैं तो व्यवसाय में वृद्धि होनी आपकी निश्चित है। कारोबार का विस्तार भी आप कर सकते हैं या कोई नया काम भी आप जो है जुलाई में शुरू करते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं आपके नेक्स्ट राशिफल की यानी कि आर्थिक राशिफल की। इस माह कर्क राशि के जातकों का आर्थिक पक्ष बढ़िया रहने की उम्मीद है। ग्रह गोचर ऐसे हैं कि पूरे माह आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा। आय और लाभ के भाव एकादश भाव में बुध और राहु विराजमान है। इससे आपके लिए प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं। नियमित स्रोतों से अच्छी आय होगी। आय के कुछ नए स्रोत भी बन सकते हैं। नौकरी में, वेतन भत्तों में आदि में वृद्धि होगी। किसी प्रकार का इंसेंटिव भी आपको मिल सकता है और व्यापार में अच्छा लाभ आपको होगा। कहीं से कोई पुराना पैसा बहुत दिनों बाद आपको वापस मिल सकता है। हालांकि व्यय और हानि के भाव द्वादश भाव में सूर्य के स्थित होने से खर्चों में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आमदनी होते रहने से खर्चों की वजह से चिंता की स्थिति नहीं आएगी। 16 तारीख को सूर्य आपकी राशि में आ जाएंगे, जिससे खर्चों में भी कमी आ जाएगी और आमदनी में भी वृद्धि होगी। 20 तारीख को मंगल आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे, जिससे आर्थिक क्षेत्र में आंशिक सफलता के योग बनते दिख रहे हैं। 25 जुलाई को बुध अपनी राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको विदेशी स्रोतों से भी लाभ होने की संभावना है। अगर आपका काम विदेश से संबंध है तो आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। जैसे कि आप आयात निर्यात का अगर काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपके कारोबार में तेजी आएगी, जिससे आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। आपके कोई निकट संबंधी अगर विदेश में रहते हैं तो उनकी तरफ से भी शायद आपको कुछ पैसे आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया आपका जो है आर्थिक राशिफल। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट राशिफल है, उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये समय थोड़ा ठीक नहीं है। राशि में मंगल और शुक्र की उपस्थिति है और उस पर शनि देव का प्रभाव है। यह स्थिति सेहत के लिहाज से अनुकूल नहीं है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जो आयु, दुर्घटना आदि का भाव है। पंचम भाव में केतु विराजमान है और उस पर बुध दृष्टि डाल रहे हैं। साथ ही 20 तारीख के बाद इस भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी। ग्रहों का इस प्रकार का संयोग इस बात का इशारा दे रहा है कि आपको पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। जैसे बदहजमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन या लूज मोशन हो सकता है। पेट दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। पेट की कोई गंभीर समस्या आपको परेशान कर सकती है, अल्सर इत्यादि। इस दौरान आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी समस्या को नज़रअंदाज ना करें, तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। खान पान में पूरा संयम बरतें, जीवन शैली को ठीक रखें, दिनचर्या को गड़बड़ ना होने दें और पूरी तरह से अपना ध्यान आपको रखना है।
दोस्तों, बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, तो इस माह आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। 5वें भाव में छाया ग्रह केतु विराजमान है और उस पर बुध की दृष्टि भी है। दोनों ग्रहों की यह युति प्रेम संबंधों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। प्रेमी प्रेमिका के बीच वैचारिक सामंजस्य का अभाव हो सकता है। ज़्यादातर बातों पर एक दूसरे से असहमति हो सकती है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर भी लड़ाई हो सकती है। इससे बचने की ज़रूरत है, अन्यथा छोटी छोटी बातों से उपजा जो विवाद है वो बहुत ही विषम परिस्थिति तक पहुँच सकता है। 20 तारीख को मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे और वहाँ से 5वें भाव को देखेंगे। यह स्थिति प्रेम संबंधों के लिए और भी मुश्किल साबित हो सकती है। प्रियतम से अलगाव भी हो सकता है, इसलिए इस समय आपको बहुत धैर्य और सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहीं जो वैवाहिक लोग हैं, उनके लिए समय ठीक है। महीने के पूर्वार्ध में दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपस में विवाद हो सकता है, किसी बात को लेकर के कलह हो सकती है, लेकिन उसके बाद स्थिति में सुधार आएगा। पति पत्नी के बीच सामंजस्य जो है वो बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन में प्रेम में वृद्धि होगी। लेकिन जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकता है, उनका ध्यान रखने की आपको बहुत आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। तो इस माह कुल मिलाकर आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जिससे परिवार का माहौल ज़्यादा खराब हो। चतुर्थ भाव जो माता, सुख, वाहन, प्रॉपर्टी आदि का भाव है, उस पर मंगल की दृष्टि है। मंगल गर्म मिजाज के ग्रह हैं, ये आपको पता होगा। इसीलिए इस भाव पर दृष्टि डालकर हल्की फुल्की समस्याएं आपको दे सकते हैं। घर में किसी बात पर हल्की फुल्की कहासुनी हो सकती है, हल्की फुल्की बहस भी हो सकती है, लेकिन कोई गंभीर बात होने की आशंका नहीं है। इसके बाद मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। आपकी वाणी में इसकी वजह से कठोरता आ सकती है। वाणी की कठोरता की वजह से आप किसी की भावनाओं को आहत भी कर सकते हैं। इसीलिए तोल मोल कर कुछ बात बोलें, बातचीत में सावधानी बरतें, अन्यथा आपके परिवार का माहौल भी खराब हो सकता है। भाई बहनों के चलते आपको अच्छा लाभ होने की संभावना है। हालांकि 7 तारीख से 25 तारीख के बीच भाई बहनों की वजह से आपके कुछ खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्चे आपको प्रसन्नता ही प्रदान करेंगे। आप उनके लिए उपहार आदि खरीद सकते हैं। इससे परिवार में प्रेम बढ़ेगा, आपसी सद्भाव में वृद्धि होगी और एक दूसरे से तालमेल बहुत बढ़िया होगा। सब एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिससे घर का जो माहौल है वो सुकून देने वाला होगा। कुछ उपाय जो है आप कर सकते हैं ताकि आपका महीना जो है बढ़िया बीते। एक तो यह है कि मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं, जो आपके लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। 2 चांदी के टुकड़े लेकर एक टुकड़ा पानी में बहा दें तथा दूसरे को अपने पास रखें। अगर कर सकें तो करें, वरना कोई बात नहीं है। और जो है हर सोमवार पानी या दूध के साफ पात्र में सराने रख कर के सोएं और सुबह कीकर के वृक्ष की जड़ में डाल दें। ये एक पुराना फार्मूला है जिसको लोग काफ़ी अपनाते थे, अब भूल गए हैं। पर आपके लिए ये है कि उपाय जो सबसे सिंपलेस्ट है वो ये है कि मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का राशिफल। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।